नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि हम आज कौन-कौन से चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं मोलर चालकता से। मोलर चालकता और चालकता के बीच निम्नलिखित संबंध है। Am लैम्डा m बराबर कप्पा अपॉन में C। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जितनी भी चीजें स्क्रीन पर लिखी हैं, लैम्डा m, कप्पा और C, आइए इनकी इकाई देख लेते हैं। तो इन मात्राओं की इकाई निम्न प्रकार से है। जो कप्पा की इकाई है वो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है। सी की जो इकाई है वो है 1000 लीटर पर मीटर क्यूब गुणा मोलरता, और मोलरता की इकाई मोल पर लीटर होती है। उसके बाद लैम्डा एम की इकाई है सीमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। इन मात्रा की इकाइयों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब बात करते हैं चालकता का परिवर्तन। आप अपने सामने एक ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ में चालकता और C के बीच में एक हमने ग्राफ बनाया है। तो आप देख सकते हैं CH3COOH के लिए वो ग्राफ एक कर्व की आकार में जा रहा है, और वहीं KCl के लिए वो जो कर्व है वो एक सीधी रेखा है। होता क्या है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता में वृद्धि के साथ मोलर चालकता कम हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में। जैसे हम सांद्रता बढ़ा रहे हैं वैसे मोलर चालकता कम हो रही है। जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तो मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में। मोलर चालकता और सांद्रता के बीच निम्नलिखित संबंध है। लैम्डा m बराबर लैम्डा नॉट m माइनस a C की पावर 1/2। आपने देखा था कि KCl के केस में जो ग्राफ बन रहा था वो एक सीधी रेखा बन रहा था। तो वो सीधी रेखा इसीलिए बन रहा था। आप अगर इस समीकरण को देखें तो ये एक सीधी रेखा का समीकरण है। लैम्डा m बराबर लैम्डा नॉट m माइनस a C की पावर 1/2। ये एक सीधी रेखा का समीकरण है। यही कारण है कि जो हमारा ग्राफ बन रहा था KCl के लिए, जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, वो एक सीधी रेखा बन रहा था। तो ये होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं कोलराउस नियम की। एक विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। इसे कोलराउस लॉ कहते हैं। जैसे हमने NaCl के लिए लिखा है, उसकी जो सीमांत मोलर चालकता है NaCl की, वो बराबर होगी Na+ की सीमांत मोलर चालकता प्लस Cl- की सीमांत मोलर चालकता। ये कोलराउस नियम होता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और इसके ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। यह अल्प वियोजित होते हैं और इसमें जो अल्फा की वैल्यू आती है वो बराबर होती है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। ये बहुत ही जरूरी चीज है, आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। यह होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं Ka की समीकरण की।
तो Ka का जो समीकरण होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य का, वो आपके सामने है। आपने 11वीं कक्षा में एक 7वां अध्याय पढ़ा होगा। उस अध्याय में आपने Ka का जो समीकरण है वो लिखना सीखा होगा। अगर आपको याद नहीं तो आप घर जाकर एक बार कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान की किताब को खोलिए और उसमें जो 7वां अध्याय है उसे देखिए। उसमें आपको Ka का समीकरण मिलेगा जो कि होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। आपको मैंने अभी अल्फा की वैल्यू पीछे करवाई है, तो अल्फा की वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिए और इससे आपका जो आंसर आएगा वही एक समीकरण बन जाएगा। उस समीकरण का इस्तेमाल आपको अलग अलग प्रश्नों में करना होगा। तो ऐसे निकालते हैं हम Ka की वैल्यू। मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप Ka की वैल्यू को निकालने के ऊपर अपनी NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से कुछ प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं और ये जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने मोलर चालकता के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रबल विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने दुर्बल विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में ग्राफ देखा। हमने देखा कि प्रबल विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा बनता है, वहीं दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व बनता है, वो सीधी रेखा नहीं बनता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT भाग 1 से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे विद्युत अपघटनी सेल से। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम और आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन के उत्पाद। धन्यवाद दोस्तों।